हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोग को सिखाता हूँ कि एआई की मदद से कैसे आप अच्छी अंग्रेजी कर सकते हैं अपनी। आप गूगल। ठीक है, तो ये मेरा गूगल वर्ड ओपन हो गया। आप स्टोरीज से देखिए, अगर आप स्टोरीज से इंग्लिश सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड भी सीखेंगे और आपको मज़ा भी आएगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या है, आपको टाइप करना है। देखिए, मैं इससे बात करता हूँ, हाय ब्रो। आप उसका रिस्पॉन्स देखिए। अभी वो बोलेगा हे देयर, मैं इसको बोलूँगा प्लीज़ create an inspirational personal story for me। अभी एक स्टोरी बना के देगा। चलिए, हमारा स्टोरी आ गया। ठीक है, अभी इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा स्टोरी लिखा, मान लीजिए ये मुझे नहीं जचा, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे प्लीज़ क्रिएट एन शॉर्ट स्टोरी। अभी ये देखिए, मेरा शॉर्ट स्टोरी तैयार हो गया। फिर भी इसने बड़ा ही लिखा है, कोई बात नहीं है। अब इसको वर्ड्स बोलेंगे तो वर्ड्स में भी लिख के देगा, 100 वर्ड स्टोरी, 200 वर्ड स्टोरी। तो अभी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। इन द ट्रैंक्विल town of Willow Creek, nestled amidst rolling hills and whispering pines, there lived a young woman named Amelia, known for her extraordinary gift, the ability to converse with animals। वाह, एनिमल से बात करने में उसको मतलब कि एक ऐसा अद्भुत उसके पास स्किल्स था। ठीक है, तो कुछ जो वर्ड्स है जैसे कि ट्रैंक्विल है, मान लो उसका मतलब मैं नहीं जानता, तो अभी मैं इसको बोलूँगा इसी आई मीन इसी स्टोरी को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए। देख लो आप, इसी स्टोरी को ये हिंदी में कन्वर्ट करके देगा अभी। अभी देखो, ये क्या लिखा है। विलो क्रिक एक जगह है दोस्तों, के शांत शहर में लुढ़कती पहाड़ियों और फुसफुसाते चीड़ के बीच में अमेलिया नाम की एक युवती रहती थी। ठीक है, इन द ट्रैंक्विल, ये जो लिखा है ना दोस्तों, देख लो यहाँ पे, इन द ट्रैंक्विल टाउन ऑफ विलो क्रिक। ठीक है, तो विलो ट्रैंक्विल टाउन मतलब शांत शहर। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी पूरा पढ़ सकते हो और इसको अंग्रेजी में भी पूरा पूरा पढ़ सकते हो। और पढ़ने के बाद आप देखो कि कौन कौन से शब्द का आपको मतलब नहीं पता है। और आपको अगर किसी खास चीज़ का मतलब पता है, नहीं पता है, तो आप ये भी कर सकते हो। आप सीधा लिखो यहाँ पे, प्लीज़ लेट मी नो द मीनिंग ऑफ ट्रैंक्विल।
देख लो, ट्रैंक्विल का दो मतलब है, टू मेन मीनिंग, फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस और एजिटेशन, काम, शीरीन, पीसफुल, प्लेसिड, तो शांत शहर में, तो उसी का मतलब था ये। उसके बाद नॉन एजिटेटेड, विदाउट लूजिंग सेल्फ पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से इसका सेंटेंस भी है, सी रिमेन ट्रैंक्विल इवन इन द फेस ऑफ डेंजर, खतरे को फेस करते हुए भी वो शांत रही, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आपको नहीं आता आप यहाँ पे टाइप करो। आप यहाँ पे मान लो आपको एक लेटर लिखना है, लिखोगे, देखो, राइट एन लेटर टू द प्रिंसिपल, write in letter to the principal stating to get to issue the NOC, ठीक है। जैसे ही बोला मैंने इसको, NOC के लिए एक प्रिंसिपल को लेटर लिखो। मान लो आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा रही हो, तो ये क्या करेगा, पूरा फॉर्मेट दे दिया दोस्तों लिख करके, देख लो, योर नेम, योर एड्रेस, स्कूल जिप कोड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, प्रिंसिपल का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस लिख दो। डियर प्रिंसिपल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर माई सन और डॉटर, का नाम लिख के, किस क्लास में वो पढ़ता है, आई अंडरस्टैंड दैट NOC इज रिक्वायर्ड फ्रॉम डैश टू फॉर दिस स्टूडेंट्स नेम टू रीज़न फॉर NOC लिख दो यहाँ पे, कि मान लो आपको एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना है, या फिर आप एक जगह से आपके फादर का ट्रांसफ़र हुआ है, दूसरे जगह जाना है, तो ये लिख करके आई एम कॉन्फिडेंट दैट स्टूडेंट नेम लिख दो यहाँ पे, हैज़ कंप्लीटेड ऑल ऑफ आवर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, हैज नो आउटस्टैंडिंग ड्यूज और डिसिप्लिनरी इशूज़, आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड प्रोसेस माई रिक्वेस्ट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। आई हैव अटैच्ड अ कॉपी ऑफ स्टूडेंट नेम डॉक्यूमेंट फॉर योर रेफरेंस। तो देखो ये लेटर भी लिख दिया आपके लिए, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग इसका यूज़ करो इंग्लिश को सीखने में। कोई भी वर्ड नहीं आता है या कोई भी ऐसे लिखने, इसको बोलो राइट एंड, या जो भी मान लो कि कोई भी एग्जांपल इससे पूछो, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या फिर टेंस, पूछो इससे, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अभी ये आपको देखो एक पूरा बताएगा, देखो इसका नखड़ा, सब चीज़ बताएगा ये आपको। तो क्या क्या आपको होना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, कंसाइंसनेस होना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप करना चाहिए, उसके बाद इम्पैथी, रिस्पेक्ट, एडेप्टिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सॉरी, उतरा गया मैं थोड़ा, प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, उसके बाद एक्सपैंड योर वोकेबलरी, ऑब्जर्व इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, सी फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। तो ये सारी चीज़ें तो हैं हमें कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए होनी चाहिए। आप पढ़ लेना, जो भी नहीं समझ में आए आप उसका हिंदी भी ट्रांसलेट करवा सकते हो इससे। इसको ऐसे लिखने बोलोगे तो ये लिखेगा, राइट एंड ऐसे
फॉर मी। टॉपिक आप लिखो यहाँ पे, कौन से टॉपिक पे आपको इसे लिखवाना है भाई? काउ पे, COW। वर्ड्स दे दो उसको, वर्ड लिमिट भी दे दो, वर्ड लिमिट 150। चलो देख लो, आपका 150 वर्ड में ऐसे लिख के तैयार कर देगा ये। काऊ का फोटो भी दे दिया, वाह क्या बात है। देखो इसका इंटेलिजेंस भाई, देखो आपका 158 वर्ड का इशू ये ऐसे तैयार हो गया। काऊ आर ऑफन ओवरलुक्ड एंड अंडर एप्रिशिएटेड, yet they play a vital role in our life. They provide us milk, meat, leather, leather, and they are also an important part of our culture and history. Cows are gentle and social animal that have been domesticated for thousands of years. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ऐसे लिख दिया, वर्ड्स लिमिट में भी लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकते हो। आप छोटे छोटे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ या जो भी आपके मन में चल रहा है आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको आज का न्यूज़ सुनना है, हाँ, टुडेज़ न्यूज़ इन इंडिया, देख लो ये आज का मेन न्यूज़ निकाल के भी आपको दे देगा। देख लो, कांग्रेस मूव्स इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज टू टारगेट इट्स लीडर्स, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, आज का सारा न्यूज़ आज का उठा के दे दिया। अभी मैं आपको ये देखो, ये एक न्यूज़ है, ठीक है। प्रोसेस रिफंड्स रिलेटेड टू एयर टिकट्स बुकिंग ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन बाय नेक्स्ट वीक। अभी आप देखो, इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। ओडिशा, मैन हु रिटर्न फ्रॉम डी एडिक्शन सेंटर हेल्ड इन टॉडलर्स रेप मर्डर केस। केरला अगेन मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर, नाउ ओवर हाई कोर्ट ऑर्डर। 8 states, 55 रेड्स, 44 अरेस्ट, NIA क्रैक डाउन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये सारी आज की न्यूज़ है, ठीक है, जो टॉप हेडलाइंस है इंडिया टुडे की। और भी कुछ इससे आप इस तरह से आप बहुत कुछ इससे पूछ सकते हो, या कोई इम्पोर्टेंट एनीथिंग इन सोशल स्टडीज़, इवन इन साइंस, कुछ भी आप पूछ सकते हो उससे। जैसे कि मान लो केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देख लो ये सब कुछ जानता है दोस्तों, सारा नॉलेज इसके पास फीड है। यह भी बताएगा CO2 होता है, पूरा बता दिया आपको क्या क्या होता है इसमें, कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। आपको माने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने का, देख लो कितना मज़ा आएगा अभी। जस्ट लेट मी नो 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लाइफ। आ जाओ भाइयों, देखते हैं क्या लिखता है ये इंटेलिजेंट बार्ड। देख लो, ह्यूमन ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इन द नोन यूनिवर्स। क्यों है भाई? द एवरेज पर्सन ब्लिंक्स अबाउट 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। आँख को झपकते हैं 15 से 20 बार पर मिनट में। ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 1 लाख टाइम्स per day. The human body contains about 60% water. The human body produces about 1 liter of saliva per day. लार जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं about 1 liter per day करते हैं। Human stomach can hold about 4 liters of food. और आ जाओ,
बहुत सारा चीज़ है। द ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट 73% फैट। तो बहुत सारा चीज़ें हैं। इस तरह से आप लोग नॉलेज भी गेन कर सकते हो और इससे चीज़ें भी पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो ये आज का बार्ड सेशन था। कल मैं सिमिलर एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जो कि है चैट जीपीटी। उससे भी आप बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मिलूँगा अगले वीडियो में और भी नए नए तरीके के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ।